नमस्कार। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जहां हवा में ठंडक और फूलों की खुशबू बिखरी रहती, एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल को गांव के बच्चों के साथ समय बिताना और उनकी छोटी छोटी समस्याएं सुलझाना पसंद था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेता था। एक सर्द शाम राहुल जब गांव के चौक से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की शालिनी एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ शालिनी, तुम उदास क्यों हो? शालिनी ने सिसकते हुए बताया कि उसकी प्यारी गुड़िया, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, गांव के तालाब में गिर गई थी। राहुल ने बिना देर किए अपनी जैकेट उतारी और तालाब की ओर बढ़ा। ठंडे पानी में उतरते हुए उसने देखा कि गुड़िया तालाब के किनारे एक पत्थर पर अटकी थी। उसने सावधानी से गुड़िया निकाली और उसे साफ करके शालिनी को लौटा दिया। शालिनी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने राहुल को गले लगाया और कहा, भैया, आपने मेरी माँ को मेरे पास वापस ला दिया। उस दिन राहुल ने महसूस किया कि मदद करने की खुशी सिर्फ सामान लौटाने में नहीं, बल्कि किसी के दिल को सुकून देने में है। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा क्लब शुरू किया, जहां वे अपनी समस्याएं बांट सकते थे। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस क्लब में शामिल होने लगे और राहुल का छोटा सा प्रयास पूरे गांव को जोड़ने का जरिया बन गया। हर मुस्कान, हर धन्यवाद राहुल के लिए अनमोल खजाना था, जो उसके दिल को हमेशा गर्म रखता था। इसी तरह की हर दिन एक नई कहानी और एक नई सीख के लिए कहानी को सुनें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जहां हवा में ठंडक और फूलों की खुशबू बिखरी रहती, एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल को गांव के बच्चों के साथ समय बिताना और उनकी छोटी छोटी समस्याएं सुलझाना पसंद था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेता था। एक सर्द शाम राहुल जब गांव के चौक से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की शालिनी एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ शालिनी, तुम उदास क्यों हो? शालिनी ने सिसकते हुए बताया कि उसकी प्यारी गुड़िया, जो उसकी